छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन को नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठाय नमो नमः। नमो कालाग्निरूपाय कृतंचाय च नमो नमः। हे श्याम वरण वाले, हे नीलकंठ वाले, स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मेरे। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों, साथियों, प्रिय दर्शकों, जब भी समस्या आती है ना, जब भी मुश्किल का वक्त आए ना, घबराइए नहीं, परमात्मा को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ये जो मुश्किल वक्त होता है, वो आपको आपके अंदर के समझदार और जिम्मेदार व्यक्ति से मिलवाता है। क्योंकि मुश्किल में लोग चर्चा बहुत करते हैं, साथ भीतर वाला ही देता है। भाई, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपके भीतर में जो विराजमान समझदार और जिम्मेदार व्यक्ति है, वो जागरूक रहे, उसके लिए चुनौतियां बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा कहता हूं कि लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। प्रिय मित्रों और साथियों, साल 2022 और शनिदेव, साल 2022 में 29 अप्रैल 2022 सुबह 7:52 पर शनि मार्गी अवस्था में अपनी स्वराशि मकर से मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। जिस समय शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, धनिष्ठा नक्षत्र का तीसरा चरण रहेगा। यानी धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में मूल राशि कुंभ में शनिदेव का प्रवेश है। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव का प्रवेश अद्भुत और अलौकिक रहेगा। अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव बड़े मुदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं। अनुभव से भरी राशि है, धीर गंभीर सफलता इस राशि का महत्वपूर्ण गुण है। प्रत्येक कदम सोच समझकर और धैर्य और संयम के साथ बढ़ाती है कुंभ राशि। और कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में 30 साल के बाद अपनी राशि में प्रवेश हो रहा है, तो संपूर्ण चराचर जगत और राष्ट्र के लिए ये शकुन भरा संकेत है। प्रिय राशिवासियों, पिछले इतने वर्षों से खाली एक ही संदेश दिया था कि शनि परम न्यायाधीश है, कर्म फल दाता है, भाग्य विदाता है, शनि शत्रु नहीं मित्र है। ये संदेश लेकर इस राष्ट्र के सामने में आया था। कहीं भय, कहीं भ्रम, कहीं भ्रांति रखने की जरूरत नहीं है। शनिदेव 3 महीना 13 दिन अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे। इसी बीच 4 जून 2022 को रात्रि 3:12 पर शनिदेव कुंभ राशि में वक्री होंगे। 4 जून से लेकर 12 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि के धनिष्ठा नक्षत्र तीसरे चरण में शनिदेव वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। मित्रों साथियों, 12 जुलाई 2022 को दोपहर 2:52 पर शनिदेव वक्री अवस्था में धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में पुनः अपनी मकर राशि में प्रवेश करेंगे वक्री अवस्था में। 29 अगस्त 2022 को सुबह 8:47 पर शनिदेव वक्री अवस्था में धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। और 23 अक्टूबर 2022 को सुबह 9:38 पर शनिदेव मकर राशि में मार्गी होंगे। और 14 दिसंबर 2022 को
रात्रि 9:16 पर शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में मकर राशि में प्रवेश करेंगे मार्गी होकर। मित्रों और साथियों, मेरी आराध्य का मामला है और चर्चाएं आपसे छुपी नहीं है कि शनिदेव को लेकर क्या चर्चा होती है। सूर्य पुत्र, छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार का प्रतीक, नारायण का अनन्य भक्त, महादेव का शिष्य, देवादिदेव शनिदेव, कर्म फलदाता शनिदेव, मेरे आराध्य शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में पौबारा 25 करेंगे। लाभ, सफलता, यश, प्रगति, उन्नति के अवसर मिलेगी। सफलता, कारोबार में सफलता, कामकाज में सफलता, हर तरह से मानव जाति का कल्याण करेंगे शनिदेव। लेकिन मित्रों, इस बात का ध्यान रखना है, शनिदेव रक्षा करेंगे, लेकिन राहु का मंगल की राशि में प्रवेश बहुत आक्रामकता लाएगा। अनऑर्थोडॉक्स है राहु, कब क्या घटना घटाएगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन शनिदेव से राहु हमेशा दबते हैं। तो मंगल की राशि में राहु का प्रवेश और शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में आएंगे। राहु भी अपना प्रभाव कम दिखाएगा, लेकिन राहु प्राकृतिक प्रकोप की घटनाएं बढ़ाता है। ऐसी अवस्था में भारत का भाग्येश और कर्मेश शनिदेव है। राष्ट्रवासियों से कहूंगा कि करे शनिदेव का पूजन, और शनिदेव का पूजन यानी माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, अपने राष्ट्र प्रेम, और आपको मौका मिल जाता है तो ओम शाम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करेगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। हे राष्ट्रवासियों, मेरा निवेदन कि आराध्य अद्भुत है, अंतर चेतना के मालिक शनिदेव है। अपनी चेतना में अपनी राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपनी चेतना में अपने मां बाप का आदर, अपनी चेतना में गरीब का साथ, धर्म की डगर, नीति नियम सिद्धांतों का पालन शनिदेव राजा बनाते हैं। शनिदेव का कहना है कि मेरे मार्ग पे चल के तो देख, तेरे सारे मार्ग नहीं खोल दूं ना, तू मुझे अपना बना के देख, सारा जहां तुझे तेरा नहीं बना दो तो कहना, मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार नहीं खोल दूं तो कहना, तू मुझे अपना तो बना, चराचर जगत तेरा बना दूंगा। गरीब को गले लगाना, गरीब का साथ देना, वो व्यक्ति जो वास्तव में जरूरतमंद है उसके साथ खड़े रहोगे, शनिदेव आपके साथ खड़े रहेंगे। समय इसलिए ले रहा हूं क्योंकि शनिदेव को लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं, और एक ऐसी विडंबना जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उसी से हम भयभीत। कर्म, धर्म, गति, ज्ञान, भक्ति, सत्य, करुणा, साधना, समाधि, सुख का कारक देवादिदेव शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ रहे, इसलिए भयभीत और भ्रम में रहने की कहीं जरूरत नहीं। सबका भला होगा, सबका भला होगा। न मकर को भयभीत होना है, न कुंभ को भयभीत होना है, न मीन को भयभीत होना, न कर्क को भयभीत होना, नहीं वृश्चिक को भयभीत, क्योंकि मकर राशि वालों के लिए 7.5, कुंभ राशि वालों के लिए 7.5, मीन राशि वालों के लिए 3 महीना 13 दिन 7.5 का प्रथम चरण, और कर्क राशि वालों के लिए पुनः ढैया प्रारंभ होगा, और वृश्चिक राशि वालों के लिए ढैया प्रारंभ होगा। और जब पुनः वापस वक्री अवस्था में मकर में आएंगे तो ना धनु को समस्या, ना मकर को समस्या, ना कुंभ को समस्या। अपने घर में विराजमान है शनि, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अब वक्री अवस्था में वापस जब वक्री होंगे क्या प्रभाव रहेगा, वो वीडियो लेकर मैं आपके सामने जरूर आऊंगा। लेकिन आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ा सा मुस्कुराइए, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में 30 साल के बाद शनिदेव का प्रवेश हो रहा है, और कुंभ राशि में शनिदेव का प्रवेश 12 के 12 राशियों के लिए लाभदायक और सफलता से भरा रहेगा। हाँ, आपस में जो ग्रह योगायोग है, आपकी जन्म कुंडली में जिस तरह ग्रहों का योगायोग है, उसका फल आपको क्या मिलेगा ये जन्म कुंडली देखकर ही पता चल सकता है। लेकिन मोटा मोटा मैं कहूं तो संपूर्ण चराचर जगत को शनिदेव का ये राशि परिवर्तन लाभ देगा, न बना रहे। अब 12 राशियों पर शनिदेव का क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं मैं। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योगायोग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत।
करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर मेरी अद्भुत तपोभूमि है। मेरी खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन। प्रिय मित्रों और साथियों, ये जो राशिफल है ना, ये चंद्र राशि आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। मुस्कुराइए जरा सा, क्योंकि मकर राशि वालों के लिए लेके आया हूं कि शनिदेव का ये राशि परिवर्तन, यानी 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव का प्रवेश मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए शनिदेव लगन और दूसरे भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव में, धन भाव में, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल है। मकर राशि वालों के लिए शनिदेव तांबे के पाए से संचरण करेंगे। चतुर्थ भाव में विराजमान राहु से शनिदेव का त्रिएकादश संबंध, धन, व्यापार, कामकाज, कैरियर से अच्छी वृद्धि का संकेत नजर आ रहा है। दूसरे भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव पर, सप्तम पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर और दसम पूर्ण दृष्टि 11वें भाव पर है। 14 जून को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होंगे और मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव का वक्री होना चेष्टा बल में वृद्धि करेगा। शनिदेव यहां बली होंगे। ये 3 महीना 13 दिन मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव का संचरण मकर राशि वालों के लिए दूसरे भाव में है। कामकाज, कारोबार, कैरियर, आर्थिक पक्ष और निजी रिश्तों को लेकर अच्छा संकेत दे रहे हैं। मकर राशि वालों, धन भाव में शनिदेव का संचरण, और जिस भाव में शनिदेव विराजमान होते हैं ना, वहां तो वृद्धि करते ही करते हैं, लेकिन मूल त्रिकोण राशि में है। 30 साल के बाद प्रवेश किया और अपनी राशि में बड़े प्रसन्न और बड़े मुदित, दृष्टि भी लाभ देगी, दृष्टि का भी उत्तम फल प्राप्त होगा। एक बात और कहना चाहता हूं मकर राशि वालों, शनिदेव के नाम से भयभीत मत होइए। कर्म फल दाता शनि, भाग्य विदाता शनि, मोक्ष के दाता शनि, अंतर चेतना के दाता शनि। इन 30-35 सालों में मीडिया के माध्यम से हमेशा राष्ट्र को एक ही संकेत दिया है कि शनि शत्रु नहीं मित्र है। ये मेरे जीवन का अनुभव है। इस संदेश को लेकर मैं राष्ट्र के सामने आया था कि कर्म फल दाता शनि से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। और कैसी विडंबना, चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उसी से आप भयभीत। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और ओम शाम शनिश्चराय नमः। कल्याण होगा, सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा। मकर राशि वालों के लिए यह समय स्वावलोकन का है। शनिदेव यहां प्रेरित करेंगे मकर राशि वालों को, परिश्रम, अनुशासन, नीति, नियम, सिद्धांत की ओर लेकर जाएंगे और सफलता दिलाएंगे। जो घुटन थी, जो परेशानी थी, जो कष्ट था, उसमें कमी आएगी। लगन और मेहनत और परिश्रम के बल पर उत्तम फलों की प्राप्ति का प्रबल योग है मकर राशि वालों। बस अपने मन को मजबूत करिए, कदम आगे बढ़ाइए और अपनी जो व्यापारिक नीति है, जो प्रोफेशनल नीति है आपकी, जिस काम के आप जानकार हैं, उसको थोड़ा सा गोपनीय रखते हुए आगे बढ़िए। अटके हुए सारे काम पूरे होंगे, धन की प्राप्ति होगी। चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे प्रॉपर्टी सेल परचेज हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे खनन हो, इन व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं तो धन प्राप्ति के अच्छे अवसर मिलेंगे। रोजगार संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी, रोजगार के मसले हल होंगे और शनिदेव की कृपा से भाग्य बहुत मजबूत है। इस समय धन संबंधी व्यर्थ की परेशानियों में राहत जरूर आएगी। बस आपको थोड़ा सा मुस्कुराना है, मन को मजबूत करना है, थोड़ा सा अपने साथ खुशी से रहना है। आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत, आप तो बहुत मजबूत आदमी दोस्त। आपके हर प्रयास सार्थक होंगे और प्रयासों के अनुकूल आर्थिक सुदृढ़ता भी बढ़ेगी। धनिष्ठा नक्षत्र में शनिदेव का भ्रमण आपके लिए अनुकूल रहेगा, धन लाभ बढ़ेगा, पैतृक मसलों को निर्णय आपके पक्ष में आएंगे। अचानक मनोनुकूल खुशियों का संकेत नजर आ रहा है। नया कार्य होगा, लाभ मिलेगा, लेकिन यदि बुजुर्गों की सलाह ले लेंगे तो और अच्छी सफलता मिलेगी। और नए कामों में सलाहकार अच्छे होने चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपके आसपास के लोग आपका शोषण कर सकते हैं। आपके आसपास के लोग मात्र आपको यूज कर सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो आपको यूज और थ्रो करते हैं। ऐसे लोगों को मन की बात नहीं बताना आपको। आप नौकरी में हैं तो अनावश्यक नौकरी संबंधी विवादों से पीछा छूटेगा। नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, बॉस प्रसन्न रहेंगे, सहकर्मियों का अच्छा योगदान मिलेगा। यदि आप सरकारी नौकरी, ये समय मनोनुकूल प्रमोशन और मनोनुकूल स्थानांतरण उन्नति का अच्छा संकेत दे रहा है। लेकिन यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो व्यर्थ की राजनीतिक जोड़ तोड़ से दूर रहिए। फालतू की अपनी पंचायती नहीं करनी, मैं कौन के खामा परेशानी में डाल देगा। बिना सोचे समझे मध्यस्थता नहीं करनी, पेपर वर्क पे थोड़ा सा ध्यान से रहना और सरकारी नियमों का उल्लंघन नहीं करना। समय बहुत अच्छा है, आपकी वजह से आपको परेशानी आ सकती है, लेकिन समय आपके लिए लाभ और सफलता का संकेत है, क्योंकि पंच बनने की आदत आपको परेशानी में डाल सकती है, ये मैं मान सकता हूं।
लेकिन यदि शनिदेव की कृपा की बात करूं तो यह समय कैरियर, कारोबार, नौकरी के हिसाब से अच्छा संकेत दे रहा है। शनिदेव की कृपा से पारिवारिक सदस्यों का सहयोग अनुकूल रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से परेशान से मुक्ति मिलेगी, लेकिन आपके छोटे भाई बहनों को लेकर थोड़ा सा यह है कि उनमें आक्रोश हो सकता है। उनकी आवश्यकताओं पर थोड़ा सा ध्यान, उन्हें शांत करने का प्रयास करिएगा। और आप उनको शांत कर दे तो पारिवारिक सदस्य आप जो विवाद है वो पीछा छूट जाएगा। पारिवारिक मसलों में मनोनुकूल सफलता मिलेगी। भाई बहनों का फिर मनोनुकूल सहयोग मिलेगा। बस उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना, परंतु वयोवृद्ध सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। एक बात और कहना चाहता हूं, जमीन जायदाद के सौदों में यदि आप काम कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टी सेल परचेज में है, मकर राशि वालों एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत द्वंद है आपके आसपास। आप उस द्वंद से बाहर आई और जो साथी आपके सपोर्ट के लिए खड़े हैं उनके साथ मिलकर अब आगे बढ़िएगा, क्योंकि जमीन जायदाद के सौदों में सफलता का अच्छा योग है। कानून, चार्टर्ड अकाउंटेंट, यूपीएससी के क्षेत्र में आप अध्ययनरत हैं तो सफलता के अच्छे योग। इस दौरान एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और आमदनी बढ़ेगी। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। नक्षत्र गणना शनिदेव के राशि परिवर्तन को लेकर मकर राशि वालों के लिए लाभ, सफलता और अच्छे सकून और शांति का संकेत दे रही है, क्योंकि एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। यदि आपकी मकर राशि है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो नक्षत्र संचरण विपत्त तारा से हो रहा है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा भय भ्रम से बाहर आइए। और तथाकथित वे लोग जिन्हें आप अपना समझते हो उन्हें हर बात दिल की मत बताइएगा, वो आपका नुकसान कर सकते हैं। बस इस मामले में सावधानी। आर्थिक पक्ष को लेकर कानूनी लापरवाही नहीं बरतनी। यदि आपकी मकर राशि और जन्म नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में है आपका तो नक्षत्र संचरण संपत्ति तारा से है। और इसी बल पर मैं आपसे कह रहा था कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर को लेकर अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपको प्रमोशन, उन्नति के अवसर मिलेंगे। राजनीतिक सफलता के अच्छे होंगे। आप उच्च प्रशासनिक अफसर है, उच्च पदों पर विराजमान है तो नई जिम्मेवारी मिल सकती है। आपका प्रमोशन हो सकता है, अच्छी जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ सकता है। यदि आपकी मकर राशि है तो जन्म तारा धनिष्ठा नक्षत्र में है तो नक्षत्र संचरण जन्म तारा से हो रहा है। समय लाभ और सफलता का पूर्ण संकेत दे रहा है। साथियों, बस अपने मनोबल को मजबूत करिए, लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, कामकाज पर ध्यान दीजिए, सब ठीक होगा। हाँ, छोटी सी ये बात की छोटे भाई बहनों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। परिवार के साथ बात करते समय रिश्तों की मर्यादा का पूर्ण ख्याल रखें। जीवन साथी के साथ तनाव के संकेत है, ये नहीं हो, ये संकेत कह रहे हैं कि भाई जीवन साथी से तनाव नहीं हो। वाणी की कड़वाहट पर अंकुश रखें, सच बोले परंतु मीठा बोले। क्या उपाय करें? आप चाहते नहीं कि जीवन में कष्ट नहीं आए, कार्य में सफलता मिले, असफलता का सामना नहीं करना पड़े। तो हो सकता है मैं गलत हूं, मैं ज्यादा कभी बड़ी बात करता नहीं, लेकिन जो मेरा अनुभव है मकर राशि वालों, पूरे साल सप्ताह में एक दिन यानी सोमवार के दिन या शनिवार के दिन श्रद्धानुसार पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक घर में कर लीजिए या शिव मंदिर में जाके कर लीजिएगा। अब ये करके देखिएगा, दरिद्रता से पीछा छूट जाएगा, धन की प्राप्ति होगी, वैभव बढ़ेगा और कष्टों से छुटकारा मिलेगा। हर रोज घर में सरसों का तेल का चौमुखा दीपक जलाइएगा और ये जला दीजिएगा। 2022 ये आपके लिए उत्तम रहेगा कि आप घर में हर रोज सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले सरसों का तेल का दीपक जलाए और शनि पत्र नाम स्तुति अद्भुत है ये। ओम शम शनिश्चराय नमः, ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कले प्रिया कंठ की चात तुरंगी महिषी अजा, ओम शम शनिश्चराय नमः www.shanidham.in पे मिल जाएगी। अद्भुत स्तुति है, कभी खाली नहीं की, दरिद्र दूर कर देती है। चींटियों को त्रिचोली डालना बड़ा शुभ। हर शनिवार दिन श्रद्धानुसार तिल, शक्कर बूरा, बाजरे का आटा, जो आपको चींटियों को भोजन देना आपके लिए अश्वमेध यज्ञ के समान है। हर शनिवार को जो आपकी श्रद्धा, जो आपका विश्वास है, जरूरतमंद गरीब लोगों को भोजन कराइए, उड़द और तिल का दान दीजिएगा, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। शनिदेव जो 12 जुलाई को पुनः मकर राशि में आएंगे ना, तब आप पर क्या प्रभाव है ये वीडियो में बाद में लेकर आऊंगा, लेकिन ये 3 महीने 13 दिन का फलादेश है। विचार करिएगा, मेहनत और परिश्रम करेगा, भय भ्रम भ्रांति से बाहर आई, आपका बहुत अच्छा समय आ रहा है और काम करिए। तभी मित्रों, मेरा ये सूत्र याद रखना कि शनि शत्रु नहीं मित्र है, कर्म फल दाता है, परम न्यायाधीश है, धर्म कर्म नीति ज्ञान भक्ति सत्य साधना करुणा समाधि सुख समृद्धि के दाता शनिदेव। भयभीत नहीं होना है, भ्रम से बाहर आना है। बस ओम शाम शनिश्चराय नमः। ये जो आकलन था ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर था, मेरा अनुभव था। और मेरे मित्रों और साथियों, मैंने कभी दावा नहीं किया, न विवाद न तर्क। हमेशा मैंने कहा कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास है, आपके पास था और आपके पास रहेगा।
मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मित्रों और साथियों, अद्भुत दिन है शनि अमावस्या का। 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या का पावन पर्व श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए दर्शन कि आपका कल्याण। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों को मेरा सादर आमंत्रण। पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में। करिए शनि अमावस्या के पावन पर्व प्रभु के दर्शन के आपका कल्याण हो। ओम नमो नारायण। ओम। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।